नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकारों के भाग 5 में विरोधाभास अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विरोधाभास अलंकार की क्या परिभाषा है? जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ पर दो वस्तुएं हैं और उन दो वस्तुओं में आपस में वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का एहसास वहाँ पर हो, इस तरह का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की ये जो अनुरागी चित्त है, मन है, इसकी गति कोई नहीं समझता, कि इसकी इस गति जो है बड़ी अजीब है। कैसे? कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये शाम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों वैसे वैसे ही ये उज्ज्वल होता जाता है, पवित्र होता जाता है। तो यहाँ कृष्ण का जो काला रंग है उसमें मन डुबोने पर मन और अधिक उज्ज्वल होता जाता है, अर्थात मन पवित्र होता जाता है। इसलिए यहाँ पर काले रंग में डूबने पर मन का उजला होना, ये क्या जता रहा है? विरोधाभास जता रहा है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यानी काले रंग में डूबने पर व्यक्ति काला होता है, उजला नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर काले रंग में डूबने पर मन उजला हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विरोधाभास है। तो वैसे तो विरोध नहीं है कि कृष्ण के रंग में डूबने पर या कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबने पर तो मन उजला ही होता है, लेकिन काले रंग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जो काले रंग में डूबता है वो उसका मन या शरीर जो है वो उज्जवल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अब हम दूसरा अलंकार देखेंगे, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य वहाँ पर न होकर कहीं अन्य हो रहा हो, अर्थात कार्य कारण की संगति में विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर विरोध नहीं होता है, तब वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया किंतु नंद के धाम में। तो इसलिए कृष्ण पैदा कहाँ हुए? मथुरा में, मथुरा के कारागार में, और आनंद कहाँ मनाया गया? नंद के धाम में। तो यहाँ पर क्या है कि कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं है और कार्य कहीं हो रहा है। यही बताया ना इसमें असंगति में कि कार्य जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य वहाँ ना होकर कहीं और हो रहा हो, तो कार्य में और कारण में संगति नहीं बैठती है, वहाँ पर असंगति अलंकार
होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा के कारागार में, और उनके जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है नंद के धाम में। तो यहाँ पर कृष्ण के जन्म से आनंद मनाए जाने का कारण तो हुआ मथुरा में, और आनंद मनाया गया नंद के धाम अर्थात ब्रज में। इसलिए यहाँ पर कारण कहीं और कार्य कहीं और होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। स्पष्ट है? अब हम देखेंगे तीसरा अलंकार, जिसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य की संपन्नता का वर्णन किया गया हो, कारण है भी नहीं लेकिन कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति जहाँ हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर बिनु यानी बिना पैर के चल रहे हैं, सुने बिनु काना बिना कान के सुनाई दे रहा है, कर बिना कर्म करे हाथों के बिना कर्म हो रहा है, अनेक प्रकार के कर्म हो रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भी सारे रस भोगे जा रहे हैं। बिनु वाणी, वाणी नहीं है लेकिन फिर भी वो बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कारण के अभाव में कार्य की संपन्नता का जहाँ वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर ईश्वर के बिना पैर चलने, बिना कान सुनने और बिना हाथ के काम करने, बिना मुख के समस्त रस का आनंद लेने और बिना वाणी के बोलने का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभावना अलंकार, असंगति अलंकार और विरोधाभास अलंकार, इन विभिन्न अलंकारों के विषय में आज हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।